आप सभी लोगों का हमारी शमास गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 2 प्लांट लेके आई थी जेरेनियम के और बहुत ही अच्छी कंडीशन है और कंडीशन तभी प्लांट मेरे को ये 60-60 रुपये में मिल गए हमारे यहाँ नर्सरी में पॉली बैग में। अगर हम गमलों में लेंगे जब उनके तो वो हमें थोड़े से महंगे पड़ते हैं, 150 120 इस हिसाब से रेंज में मिल जाते हैं। तो मैं 2 वैरायटी के लिए क्या, एक रेड लग रहा है और एक पिंक और वाइट शेड में। तो इनको लगाने के लिए मैंने 10 इंच के पॉट मैं करूँगी। इसलिए वो मिट्टी की कोशिश करूँगी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें फंगस ज़्यादा अटैक जल्दी करता है, तो उन्हें मिट्टी के पॉट में शिफ्ट किया करें कि जिससे हमारे प्लांट अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो मैंने 10 इंच की ले रखे हैं, इसलिए लिए हैं कि ये प्लांट हमारे साल भर रहते हैं और एक बार लगाएंगे तो काफ़ी साल आपके गार्डन में ये बने रहते हैं। और कैसे इनकी केयर करें जो साल भर बने। देखिए, इनमें ड्रेनेज होल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रेनेज होल नहीं चेक करते हैं, ड्रेनेज होल सही कंडीशन में नहीं है, तो प्लांट में अक्सर फंगस लग जाती है, पानी ठहर जाता है और प्लांट में फिर जड़ें खराब होने लगती हैं। तो ये मैंने ड्रेनेज होल के ऊपर ऐसे ठीकरी रख देंगे। कभी भी कोई भी प्लांट लगाएं आप, तो ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा या मिट्टी बह जाएगी। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम मिट्टी कैसे बनाएंगे इसके लिए तो वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने अपने गार्डन की मिट्टी लेके उसमें थोड़ी सी जैसे कि नीम की पत्तियाँ हुई या आपके पास गार्डन की पत्तियाँ हुई, इनको सुखा के हम चूरा वो डाल दिया। इसमें हमने खाद डाल दी है 20%। और 20% खाद इसलिए भी डाली है कि 20% मैंने इसमें नीम की पत्ती और भी जो गार्डन की पत्तियाँ होती वो ऐड कर लेती हूँ। और इसमें थोड़ी सी मैंने खाद डालने के बाद अब मैं नीम खली डालूँगी। नीम खली डाल के अगर हम प्लांट को लगाते हैं तो फंगस नहीं अटैक करती है, आपको किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छी खाद होती है और खाद का भी काम करती है। तो कई तरीके से ये फ़ायदेमंद होती है। तो इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। एक गमले के मिट्टी में जब हम बनाएंगे तो 2 मुट्ठी डालेंगे। अगर हम ज़्यादा मिट्टी बना रहे हैं तो देखिए मैंने इस तरह से डाल दी। 2 गमलों के लिए हैं। कम मेरी थोड़ी सी ख़त्म भी हो गई है तो थोड़ी सी कम पड़ रही है। मैं से उस हिसाब से 2 मुट्ठी डालिएगा जब भी आप अपने गमलों की मिट्टी बनाएं। मिट्टी अब गमले के हिसाब से ही आप डिसाइड करिए। अगर ज़्यादा 10 इंच का है तो 2 डाल दीजिए, छोटा है तो 1 डाल दीजिए। तो मैं इसमें सारी मिट्टी इतनी कवर कर लूँगी, आधी मिट्टी में भर दूँगी, फिर ही इसको मैं लगाऊँगी। तो देखिए, इस तरह से हम अगर प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और बहुत अच्छी हमें जो फ्लावरिंग मिलती है। तो ये ऐसा काम ज़रूर कीजिएगा जिससे हमारे प्लांट की जो फ्लावरिंग जब मिलेगी हमको तो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। और मैं पॉली बैग में लेके आई थी, ये मैंने पॉली बैग में है। और पॉली बैग में है तो ये हमें ज़्यादा तो उसको जड़ छेड़नी नहीं पड़ेगी, आराम से लगा लेंगे और उसमें हम रख देंगे और फिर ऊपर से पूरी मिट्टी को हम कवर कर देंगे। तो ये देखिए, मैं तैयार कर ली हूँ इस तरह से। अब मैं उसमें करने जा रही हूँ, लगा के दिखा रही हूँ आपको। फिर देखिए कितने अच्छे से ये सर्वाइव करते हैं। चलिए लगा लेते हैं। देखिए, ये मैंने लगा के तैयार कर ली हैं और काफ़ी एक आपको 2-3 दिन बाद दिखा रही हूँ। तो जिससे देखिए मेरे दूसरा भी जो मैंने प्लांट लिया तो उसमें भी कलियाँ इसी कलर का फूल हुआ। बस यही डिफरेंट हो जाता है कभी-कभी जब हम प्लांट लेके आते हैं कि हम सोचते हैं इसमें थोड़ा-सा झलक से दिख रहा है कि रेड, और जब खिला तो ये पिंक वाइट शेड में खिले। तो मेरे दोनों फूल एक जैसे हो गए हैं, एक ही तरह की कंडीशन में। तो देखिए, नीचे गुच्छे की तरह पूरे फूल आते हैं और काफ़ी दिन रहते हैं, काफ़ी दिन तक फूल बने इसके रहते हैं। और ग्रोथ भी मेरी जब मैंने लगाया था तब आपने कंडीशन देखी थी और अभी मैं आपको कंडीशन अपने प्लांट की दिखाऊंगी, मिट्टी भी दिखाऊंगी। अगर हम अच्छे से इसमें फर्टिलाइज़र देते हैं, अभी मैंने 1 हफ्ते के बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूंगी, नीम खली मस्टर्ड खली की। देखिए कितनी अच्छी कलियाँ बन रही हैं और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। इसको कटिंग के थ्रू बहुत ईजी लगाया जाता है। देखिए इसमें देखिए, ये पहले फूल खिला हुआ था, मैं इसको खिला हुआ को एक आध फूल देख लिया करूँ, नहीं तो दोनों कलर एक जैसे हो जाते हैं। कभी कभी हो जाता है कि सेम कलर आ जाते हैं, बिल्कुल सेम कलर मेरे दोनों हुए। मैं जाऊंगी अभी रेड कलर का ज़रूर लेके आऊँगी। तो देखिए इस तरह से कंडीशन है इसकी है। और इसको हम कैसे लगाते हैं, सनलाइट मैंने इसको कैसे प्रोवाइड की है। तो देखिए 1-2 घंटे की धूप अगर आपके गार्डन में आती है या टेरेस पे या बालकनी में, तब भी इसको लगा सकते हैं। और ज़्यादा तेज़ धूप जब होती है तो थोड़ा सा बचाना पड़ता है। ज़्यादा तेज़ धूप में कल फूल वैसे ही ड्राई हो जाते हैं, फूलों को तेज़ धूप से बचाना पड़ता है।
तो चलिए अब मैं इसके बारे में, आपको धूप के बारे में हो गई बात, अब कर लेते हैं कुछ अपने प्लांट की, कि प्लांट को केयर देखिए, कीड़े अगर लग रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर पत्तियों में या जड़ में आता है, तो नीम ऑयल और डिटर्जेंट का सोप मिक्स करके बराबर क्वांटिटी में आप इसको स्प्रे करते रहेंगे, तो इसमें फंगस या कीड़े नहीं लगते हैं। कि ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है, सॉरी स्प्रे है, जिससे आप अपने फूलों के लिए, ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी और मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नीम ऑयल तो बहुत अच्छे बेस्ट है। तो देखिए इसकी ये ग्रोथ ऐसे हो रही है, और ग्रोथ की कंडीशन मैंने जो आपको बताई थी, जो मिट्टी मैंने यूज की थी, जिससे मेरे 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट आपको मिलने वालेगा। हाँ, प्लांट बिल्कुल डल थे, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं थी, मगर तब भी देखिए कितनी अच्छी से हमने मिट्टी जो दी है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रही है। तो हम पानी की भी बात कर लेते हैं। ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, नॉर्मल पानी रखिएगा हमेशा। अब हम देखिए प्लांट को, ये हमारे यहाँ परमानेंट रहता है और अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। वह ज़्यादातर विंटर में फ्लावरिंग करेगा, मार्च तक ये फूल अच्छे से देता है, फिर उसके बाद ये रहता है घर में, वह फूल इतने नहीं देता है। तब आपको पूरी साल इसको थोड़ा सा शेड में रखना पड़ेगा, और जैसे ही विंटर आना स्टार्ट होता है अक्टूबर, इसमें फ्लावरिंग स्टार्टिंग हो जाती है, हम इसकी कटिंग बहुत ईजिली लगा लेते हैं। और अगर ज़्यादा तेज़ आपके यहाँ गर्मी नहीं पड़ती है तो ये बहुत बीच बीच में भी रुक रुक के फूल देता रहेगा। तो हम इसको बचाएं। देखिए पूरे बंचिंग में नीचे आते हैं काफ़ी ढेर सारे फूल, एक ही स्टिक में आते हैं बहुत सारे, तो धीरे धीरे अपने यहाँ ये खिलते रहते हैं, और फिर नीचे से बनती रहती है ग्रोथ। और जब भी डेड हो जाए फूल, उसको ज़रूर हटा दीजिए, कि वो बीज बनाने लगेगा तो फूल आपको अच्छे से नहीं मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कटिंग की। तो कटिंग कैसे लगानी है, इसको मैं आपको लगाना भी बताऊंगी। देखिए इतना एरिया आप देख रहे हैं ना, इतने कम से कम 3 इंच 4 इंच की कटिंग होनी चाहिए इसकी। तो इतना समझम 1 1.5 इंच अंदर मिट्टी की होना ज़रूरी है, इसलिए कि ये जो आप पत्ती की लीव्स देख रहे हैं, इतनी कटिंग नीचे इसलिए जानी चाहिए, इसमें रूट्स निकलते हैं। अभी हमेशा ये स्टिक जो सीख रही है, इसमें कभी रूट्स नहीं निकलेंगे। जितनी कटिंग जहाँ से पत्तियाँ निकलती वहाँ से ही रूट्स निकलते हैं, तो उतना हम कट कर लेंगे। चलिए हम दूसरे, इसमें कली आ रही है, इसमें दूसरी मैं स्टिक से दिखाती हूँ निकाल के। तो जो जिसमें कली नहीं आ रही वो मैं स्टिक तोड़ूंगी, और ये आपको दिख रही है, ये स्टिक निकल रही है, इसमें कलियां नहीं हैं अभी, तो मैं इसको हटाती हूँ, यहाँ से तोड़ लेती हूँ। देखिए ये, कि इतना ये देखिए, जहाँ से पत्तियाँ आती है, ये रूट्स वहाँ से ही डेवलप होते हैं, वहाँ से ही रूट्स न्यू आते हैं ब्रांचेस की जगह। मैं अब इसमें 2 या 3 पत्तियाँ रहने दूंगी, जिससे मुझे आइडिया मिलता रहेगा कि मेरी कटिंग अच्छे से अभी ग्रोथ पे है। तो मैं इसको इतना एरिया, अपन 1.5 इंच तक का मैं एरिया इसको मिट्टी में अंदर कर दूंगी। देख रहे हैं ना, इतना सा पूरा, जहाँ तक ये लीव्स आपको दिख रही है उतना मुझे 1.5 2 इंच मैं इसको मिट्टी के अंदर कर दूँ। मैं इसी गमले में लगा दूंगी, इसलिए कि देखिए इसको शेड भी थोड़ा चाहिए होता है। एकदम तेज़ धूप, कोई भी कटिंग अगर हम लगा रहे हैं, अगर तेज़ धूप लग रही है तो वो सर्वाइव नहीं होती। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारी कटिंग नहीं चलती। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ें में स्पेशल की, आप कटिंग जो कोकोपीट में लगाइए, चाहे जिस मिट्टी में आपने प्लांट लगा रखा उसी मिट्टी में भी आप कटिंग लगाते हैं थोड़ा शेड में, तो हर कटिंग सर्वाइव हो जाती है, और बहुत ईजिली सर्वाइव। ये मौसम बहुत अच्छा है, जनवरी से फरवरी मार्च तक कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइमिंग। देखिए मैंने इतना अंदर कर दिया है, अब ये इतना एरिया अच्छे से अंदर है, और ये शेड में रहेगा, थोड़ा सा इसी पेड़ के शेड में रहेगा, तो ये इसने से ये हो जाएगा। अगर आपको कटिंग स्पेशली अलग शिफ्ट करनी है तो किसी पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं पहले से, क्यों आपको रूट्स डैमेज होने का कोई खतरा नहीं होता। आप इसी प्लांट अगर आप अच्छे से निकाल सकते हैं, मैं निकाल के अलग से लगा देती हूँ। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो हमेशा आप ये पॉली बैग ले लीजिए, या कोई आपके पास यूज वाला किसी भी बर्तन में, या किसी छोटे से प्लास्टिक में कोकोपीट भरिए या मिट्टी भरिए, उसको लगा के शेड में रख दीजिए, तो इससे कटिंग ईजिली सर्वाइव हो जाती है। आप इस तरह से कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से बुशी प्लांट हो जाएगा। अब ये 1.5 2 हफ्ते बाद मैं इसको आपको एक अपडेट दूंगी, उसमें आपको दिखाऊंगी कि मेरी कटिंग कैसे सर्वाइव हुई है। मैंने हमेशा आपको बताया, चाहे पिचोनिया हो, चाहे आपका पेंजी हो, या आपका दैंथेस हो, या आपको जर्मीना हो, कोई भी कटिंग अगर आप लगा रहे हैं तो शेड थोड़ा पसंद करता है, और ज़्यादा इसमें कोई केमिकल की या किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्पेशल केयर की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इसको आप लगा के छोड़ दीजिए और किसी पेड़ की छाँव में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव होता रहता है। तो मैं इसको जब चेंज हो जाएगा, अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी, तो मैं इसमें दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो अब ये हो गया। अब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र की भी बात कर लेते हैं। हमें फूल अगर अपने प्लांट के लिए लेना है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसको बनाना के जो छिलके होते हैं उसको सुखा के हम लोग फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसको ये दे सकते हैं हफ्ते में एक बार, या नीम खली, मस्टर्ड खली का जो फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ वो आप 1 हफ्ते में दे सकते हैं। अगर फूल जब हमारे प्लांट हमें देते हैं तो लिव के फर्टिलाइज़र ज़्यादा अफोर्ड कीजिए, ज़्यादा उनको देने की कोशिश कीजिए। लिव के फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है प्लांटों के लिए। अगर
इसको अक्टूबर के टाइम या आपको दिसंबर के टाइम इसमें गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट कोई भी एक मुट्ठी दे देना है, जिससे ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करे, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग प्रोड्यूस करे हमारे लिए। तो आपको इस तरह से अगर हम एनर्जी के लिए इनको अच्छे से डोज नहीं देंगे तो ये फूल अच्छे नहीं बनेंगे और ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। तो आपको ये सब कुछ देना है। हफ्ते हफ्ते अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें तो हफ्ते हफ्ते संडे 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 आप ऐसा एक रूटीन बना लीजिए। तो अपने प्लांटों को, सभी प्लांटों को लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए, या एक हफ्ते में लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया, इस तरह से आप सर्वाइव करता रहेगा प्लांट। चलिए, इसके अकॉर्डिंग और भी कोई आप जानकारी चाहते हैं तो हमारी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना जरूर याद रखिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।